हेलो गाइस, चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में बहुत गाली गलौज होने वाली है। मैं मतलब अपने मुंह से बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालने वाला हूँ। तो जिन भी सज्जनों को, जिन भी सुधरे हुए लोगों को गाली सुनना पसंद नहीं है, वो कृपया इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी पूरी भड़ास निकालूंगा, और जो सिर्फ गाली सुन सकते हैं वो इस वीडियो को देखें आगे तक। वो बाकी और लोग इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। भड़ास किस पे निकालूंगा? भड़ास सभी पे निकालूंगा, जो जिसके मन में मेरे लिए गुस्सा आ रहा है, उस सभी पे भड़ास निकालने वाला हूँ मैं। भाई मानना पड़ेगा भाई। मुझे पहले से ही लगता था कि भैया अपने नरेंद्र मोदी साहब, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी ऐसा तुरुप का इक्का फेंक के मारते हैं भाई, ऐसा तुरुप का इक्का फेंक के मारते हैं भाई कि कोई वोट, कोई उम्मीद नहीं होगी तुम्हें दूर दूर तक कि भाई मतलब हवा किसी और डायरेक्शन में बहने लगी होगी, हवा बीजेपी के अगेंस्ट बहना चालू कर देगी। लेकिन जो तुरुप का इक्का छुपा के रखा है एंड टाइम पे भाई, जो फेंक के मारा सुशांत सिंह राजपूत का नाम पे, अरे बिहार चुनाव ऐसे जीतेंगे भाई, ऐसे जीतेंगे बिहार के चुनाव। उससे मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी, आपके चरणों में सत सत नमन है प्रभु। जय हो। आप जैसा राजनीतिज्ञ मैंने आज तक नहीं देखा प्रभु, जय हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा दिला दिया। पिछली बार लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के नाम पे वोट पे वोट, वोट पे वोट गिरवा लिए और आए, और इस बार बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जो पकड़ा है, और जो भाई आपने मुंबई को बदनाम और दे ड्रग्स में लपेट लिया भाई, खींच खींच के। पहले तो पालघर वाले कांड से कुछ हुआ नहीं, बदनाम नहीं हुई मुंबई पुलिस, तो भैया अब इससे एसएसआर के केस से बदनाम करी मुंबई पुलिस, और अब ड्रग्स से बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ऐसी कर दी साहब आपने तो। धन्य प्रभु, धन्य मुंबई की सरकार, गिरा के छोड़ोगे यार आप। कैसी बात कर दी भाई। जय हो प्रभु। देश गया माशदाने, आपको क्या फर्क पड़ता है? जो अपनी कुर्सी तो है गांड के नीचे, वो उजड़ी की। जो तो आजकल न्यूज़ में चल रही है भाई साहब कंगना रनौत। तो भाई साहब ये कंगना रनौत चल रही है, और जितने भी हमारे लोग हैं, कंगना रनौत, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसआर, एसएसआर। और भाई साहब जो कुछ लोग तो ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि साहब ये आई हिंदू युवा वाहिनी कंगना रनौत, हिंदू शेरनी कंगना रनौत, और उसका फोटो दिखाएंगे वहां से। वो उसने पता नहीं झांसी की रानी की कोई पिक्चर करी थी, तो वहां से उसका फोटो उठा के वहां चिपका देंगे पोस्ट, हिंदू परिषद वाले या जो भी लोग हैं। और बीजेपी संगठन कुल मिला के, मतलब मुझे, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, वो बात ऐसी है कि जो बीजेपी आईटी सेल के बंदे हैं वो वहाँ से एक पोस्टर उठाते हैं, और ताकि मतलब उसको अपने उसमें ले सकें, अपने सपोर्ट में ले सकें उस चीज़ को, है ना। तो ये करते हैं। और जो भी हिंदुत्व को मानते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम राष्ट्रीय हिंदू हैं, वो अपनी गर्दन हिलाएंगे, हाँ भाई अच्छी पोस्ट है, हाँ भाई अच्छी पोस्ट है, ऐसा करके लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसे करके अपनी गांड भराएंगे। जो कि क्या कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। अच्छा, बाकी भाई साहब तुम मतलब ये नहीं समझ रहे, मतलब मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि लोग पता नहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रियल इश्यूज़ क्या है, रियल इश्यूज़ क्या है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर कोई मतलब जस्टिस फॉर एसएसआर होना चाहिए, लेकिन उसे किस तरीके से प्रेजेंट करा जा रहा है, उसमें कहानी में नई कहानी निकलती जा रही है। चलो जस्टिस फॉर एसएसआर था, अब नया कहानी में ट्विस्ट आया कि साहब ये जो क्या कहते हैं तुम्हारा, ये रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का कुछ मैटर है ना। तो ड्रग्स का मैटर कहाँ से आ गया अपनी माँ चुतानी, वो भी नहीं पता किसी को। अच्छा, तो अब लोग सब, बाकी जितने भी लोग होंगे जो जस्टिस चाहते हैं, भाई ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स, ये लोड़ा लहसन सही है। अब भाई तुम ये नहीं समझ पा रहे या मतलब लोगों का वो विज़न नहीं है, लोगों को ये नहीं पता कि किस चीज़ का क्या मकसद है। जैसे कि उन्हें ये नहीं पता कि भाई साहब रिया चक्रवर्ती ने भले ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करवाई हो या नहीं कराई हो, डजंट फकिंग मैटर। क्योंकि अब आने वाले हैं बिहार के चुनाव, तो बिहार के चुनाव जब आने वाले हैं, तो उसमें तो भैया क्या कहते हैं, जनता को खुश करना है। अब जनता को खुश करना है, इसलिए सबसे पहले तो जल्दी से सीबीआई की जांच बिठा ली, अच्छी बात है, सही है। लेकिन अब तो रिया चक्रवर्ती को फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वही होगा जो कि जनता चाहती है, क्योंकि जनता के वोट चाहिए। भले ही रिया चक्रवर्ती ने खून करा हो चाहे ना करा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, और रिजल्ट
और इस चीज़ का रिजल्ट भी जब ही आएगा जब बिहार के चुनाव होंगे ना, उससे तुरंत पहले उसका रिजल्ट लगभग लगभग आपको आ जाएगा। सही है, या तो उसे जेल में भेज देंगे या कुछ कर देंगे। ये कंगना रनौत जो आ रही है भाई साहब, अच्छा हाँ, अब कंगना रनौत का क्या सीन चल रहा है साहब, कि कंगना रनौत एक ऐसे मतलब एक अच्छाई के चेहरे के रूप में दर्शाई जा रही है लोगों के सामने। भाई साहब वीडियो पर वीडियो निकाल रही है यार, कंगना रनौत वीडियो पर वीडियो निकाल रही है कि जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये होता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो होता है। तो वो इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्में तो इसे मिल नहीं रही हैं, तो फिल्में मिल नहीं रही तो भैया फेमस होना, फेमस कैसे होंगे? कोई टॉपिक चल रहा है उस पर अपनी गांड मरा लो, मुंह चोदी कर दो उस पर, फेमस हो जाएंगे। पहले जो है इसने ऋतिक रोशन के ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी कि भाई ये जो है ऋतिक रोशन फ्रॉड है, उसने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे धोखा दिया, फलाना ढिमकाना। तो मतलब कुल मिला के तभी कंट्रोवर्सी में आई, लोग जो लोग इसे जानते भी नहीं थे कि भाई कंगना रनौत कौन है, उनको भी ये पता लग गया कि अरे यार ऋतिक रोशन, हाँ ऋतिक रोशन की बंदी थी ये सब। तो इसका इसका बचपन इसका बहुत पुराना है, इस औरत का बहुत पुराना है ये सब कंट्रोवर्सी में क्रिएट करना, फिर फेम पाना। भले ही देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं चूतिया लोग, जो कि साफ साफ मतलब ऐसे आते हैं, जैसे कि हुआ दीपक कलाल, जैसे कि हुआ राखी सावंत। तो ये अपने आप को अपनी जो इमेज प्रेजेंट करते हैं चूतियापने वाली प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि मतलब कंट्रोवर्सी में आते हैं लोग, जैसा आजाद खान हुआ, लेकिन ये अपनी इमेज इनकी हो जाती है चूतियापने वाली। तो फेमस तो ये भी होते हैं बंदे कंट्रोवर्सी के आधार पर ही, लेकिन इनकी पब्लिक के सामने जो इनकी इमेज है नेगेटिव वाली, नेगेटिव इमेज बनी हुई है। लेकिन ये थोड़ी माइंडेड है, सही है। ये भाई बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहन के और बिल्कुल डेडिकेटेड मतलब एक अच्छी सी वीडियो बनाई, और बिल्कुल बोलना मुंहचोदी तो आती है भाई से, है ना, करा अच्छे से वीडियो बनाई, है ना। और साहब हाँ हो गए काम। जनता जनता अपनी माँ चुदा रही है, जनता को पता ही नहीं कंगना रनौत क्या का पीछे किसने बीजेपी से पैसे पैसे ले रखे हैं इसने, कि किसका क्या एजेंडा है। जनता को कुछ मतलब नहीं बहन चोद। जया बच्चन ने कर दिया, जया बच्चन ने ये कह दिया, बेटी चोदों, भूसड़ी वालों, बॉलीवुड वैसे तो बोलेंगे, पूरी जनता जितनी है ना पब्लिक, वैसे तो बोलेगी बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट लौड़ा लहसन, और मादर चोदों भूसड़ी वालों, दिन रात लौड़ा ने ये कह दिया, अमिताभ बच्चन ने ये कह दिया, अमिताभ बच्चन की पत्नी ने ये कह दिया, अमिताभ बच्चन के कुत्ते ने ये कह दिया, सही है, सलमान खान के बाप ने ये कह दिया। वहाँ अपनी माँ चुदाते रहेंगे हमेशा। भूसड़ी वालों, बॉयकॉट करना है तो अपनी जिंदगी से बॉयकॉट करो ना, उनकी न्यूज़ क्यों देखते हो कि किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया। ऐसे बॉयकॉट नहीं होता, चूती हो। और बहन जो रिया चक्रवर्ती हो गई, उसकी माँ की चुत कौन हो गई रिया चक्रवर्ती, उसकी माँ का भूसड़ा। मतलब एक नया ड्रामा क्रिएट करना है, एक नया ड्रामा क्रिएट करना है, और उस जो ड्रामा क्रिएट हुआ है उसकी तरफ हर कोई भाई, कुछ लोग सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे, लेकिन वो रिवॉल्व करेंगे उस मुख्य धारा, उस मुख्य ड्रामा के अराउंड ही। और उस मुख्य धारा और उस मुख्य ड्रामे का उद्देश्य ही ये होता है कि पब्लिक बिजी रहे भैया, उस ड्रामे को देखती रहे, उसके इर्द गिर्द घूमती रहे, रियल इश्यूज है उनको कोई जिक्र ना करे। फंडा ये होता है, उसका मकसद ये होता है, जनता विद्रोह ना करे, जनता रियल मुद्दे क्या हैं, जनता जो है ये पागल हो जाए। जैसे आप क्या करते हो, एक अच्छी सी मूवी आ रही हो, आपके सामने रोटी रखी हो, तो आपका ध्यान पूरा मूवी पे चला जाता है, अरे क्या होने वाला, आप रोटी भूल जाते हो, रोटी दो रोटी कम आ गई, कम खा ली, दाल कम खा ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मूवी पे आपका फुल कंसंट्रेशन रहता है। तो वो ही तो है असलियत में यही तो हो रहा है। आपकी थाली में रोटी आ रही है नहीं आ रही, उससे कोई मतलब नहीं, सही है। मुख्य धारा का जो कंसंट्रेशन है वो ड्रामे पर है, कि भाई ड्रामा क्या चल रहा है। बहनचोद एक नया रंडी नाच चालू हो जाता है, और भोसड़ी का वही चलता रहता है, मतलब एक रंडी नाच खत्म होगा, दूसरा रंडी नाच चालू हो जाएगा, और साला जनता उसी के पीछे पागल हो जाएगी, सही है। जनता को मतलब नहीं किसी चीज़ से, जनता बेहोशी में जीती है। और मेरे तो समझ में ये नहीं आता, बहन चोद चूतिया के पट्टे, ये टीवी कौन लोग देखते हैं बेटी चोद, बहन चोद टीवी में रखा क्या है, मेरी आज तक यही समझ में नहीं आई। भाई यूट्यूब देख लो, यूट्यूब पे जो मर्जी अपना टाइप करो, वो सर्च कर लो। टीवी किस लिए देखते हो भैया तुम, पता नहीं क्या चूतिया बना साला। बहन चो समझ में नहीं आ रहा मेरी क्या बकचोदी चल रही है, सारा दिमाग का दही हो रहा है भूसड़ी का। बहन चो दिमाग का दही कर दिया मादर चोदों ने। हर हर बंदा अपनी ड्रामेबाजी चालू रख रहा है भूसड़ी का, हर बंदा अपनी माँ चुदाने पे लगा हुआ है साला। बहन चोद, मतलब नया ड्रामा है भूसड़ी का, इस दुनिया, इस इंडिया के अंदर ड्रामा क्रिएट करने का ऐसा फैशन चल चुका है ना बहन चोद। अब
चक्कर ये है भाई कि लोग मीडिया से प्रभावित क्यों हो जाते हैं। लोग मीडिया से प्रभावित इसलिए हो जाते हैं कि वो देखते हैं भैया ये बंदा टीवी में बैठा है, ये बंदा टीवी के अंदर बैठा है, तो ये तो बहुत बड़ी इसकी औकात है भाई, इसकी तो बहुत ज़्यादा बड़ी औकात है, ये तो भाई बहुत उसने मेहनत करी होगी, वहां तक इतना बड़ा पत्रकार बना है भाई। जब तक एक इंसान अपने आप को खुद को बाप नहीं समझेगा ना, तब तक वो अगले बंदे को हमेशा ऐसा करके देखेगा कि हमारे मुंह पे मूत दे तू, तेरा मुंह पी लेंगे हम। टीवी में अगर कोई बंदा कुछ भी बोल दे, और तो भाई तुम तो समझते हो कि वो तो भगवान है, वो तो बहन जो मुंह से निकाल देगा तो वो ही सच है, सही है। खासकर जो बूमर्स होते हैं वो ही सोचते हैं। तो जब तक खुद आदमी अपने आप को बाप नहीं समझेगा ना कि मैं बहन बाप हूँ सबका, मैं बहन सबका बाप हूँ, सही है, जब तक ऐसा नहीं समझेगा ना, तब तक उसे ना तो मीडिया की सच्चाई पता लगेगी कि मीडिया का मकसद क्या है, ना उसे वो पता लगेगा, मीडिया क्या भ्रम फैलाना चाहता है ना उसे वो पता लगेगा, सही है। ये मैटर है। इंसान खुद को कम आंकने लगता है, इसलिए सामने वाले को ज्यादा आंकने लगता है, और वो जो बोलता है वो उसे सच मानने लग जाता है। ये मैटर है। दुश्मन की अब खैर नहीं, आ गया राफेल मादर चोदों, भूसड़ी वालों, साला रंडी खाना बना रखा है, बहन जो रंडी ना चल रहा है यहाँ पे भूसड़ी का। इतना भाई साहब मुंह चोदी चल रही है, काम कुछ आएगा नहीं, काम कुछ होता नहीं इस सालों से, मुंह चोदी करवा लो पीटी चोदों से। किसी ने हमला कर दिया ना, कान में बांस कर देगा वो देश, बहन चोद, जहाँ तुम पे कुछ नहीं उखड़ेगा मातर चोदो। कारण है उसका भाई, कारण है क्यों नहीं उखड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट आर इंडियन आर्मी इज करप्ट, फुली करप्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन जो छोटे छोटे सिस्टम ही ऐसा है ना भैया, सिस्टम ही ऐसा है। छोटे छोटे जो सैनिक, मतलब सैनिक हैं, जो हमारे नॉर्मल जो सैनिक हैं सेना पे अपने घर बार छोड़ के पड़े हैं, तो वो अपनी मर्जी से तो काम कर नहीं सकते, उन्हें जो उनका बॉस ऑर्डर देगा वही उन्हें करना पड़ेगा, वही उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बॉस को जो उनका बॉस ऑर्डर देगा वही उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और जो मेन गिने चुने बॉस हैं वो बीजेपी के आदमी, तो कुल मिला के जो बीजेपी बोलेगी वही उन्हें करना पड़ेगा। The fault is in the system itself। जो क्या वो दिमाग का ठीक हो रहा मौत चूत, कौन फाड़ूंगा भोसड़ी वालों की, मेरे दिमाग का दही हो रहा कसम से, भूत नहीं बना दूंगा साला मादर चोत को, बहन चोद साले क्या बकचोदी करने में समझ नहीं आ रहा।